हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी चैप्टर नंबर 8 बायोलॉजी क्लास 10th सपोर्ट मटेरियल से। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पेज पे देखेंगे क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। चाइल्ड हु इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर, जिस बच्चे को एक्स क्रोमोसोम मिलता है अपने पापा से तो गर्ल बन जाती है वो, और जिस बच्चे को वाई क्रोमोसोम मिलता है अपने पापा से वो बॉय बन जाता है। इसमें अब हम देखेंगे कि मेल में 22 ऑटोसम्स होते हैं और फीमेल में भी 22 ऑटोसम्स होते हैं, पेयर होता है। और एक एक्स वाई होता है मेल में और फीमेल में होता है एक्स एक्स। सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, इनसे पता चलता है हमें। और इधर आ जाएंगे हम तो दो तरह की डोमिनेंस होती हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप में ऑल डोमिनेंट होता है और जीनोटाइप में डोमिनेंट होता है। इसको अब हम धीरे धीरे समझेंगे। इसमें एक F1 जनरेशन होती है, लॉ होता है डोमिनेंस का, लॉ होता है सेग्रीगेशन का, हेरिडिटी होती है, F2 जनरेशन होती है, डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, फिनोटाइप 3:1, ये सारा अभी हम पढ़ेंगे। तो जेनेटिक्स क्या होते हैं? जो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उसको हम जेनेटिक बोलते हैं। हेरिडिटी में क्या आता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, F1 जनरेशन होती है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सब हम धीरे धीरे समझेंगे। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। अब वेरिएशन में क्या होता है? डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जो डिफरेंसेस होते हैं करेक्टरिस्टिक में, जो पेरेंट के करेक्टरिस्टिक अलग होते हैं और ऑफस्प्रिंग जो उनका बेबी है उनके करेक्टरिस्टिक अलग होते हैं, तो वो वेरिएशंस होते हैं। इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, सोमैटिक एंड जर्मिनल। सोमैटिक में क्या होता है? वो बॉडी सेल में होता है सोमैटिक, और वो इनहेरिटेड नहीं होता और ना ही ट्रांसमिटेड होता है। और ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट, वो एक्वायर्ड ट्रेट होता है। जैसे कि बोरिंग ऑफ पिना, पिना क्या मतलब? कान में जो छेद करते हैं ना बाली पहनने के लिए। और कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स, ठीक है। तो कई बार कुत्तों की पूंछ को थोड़ा सा काट देते हैं, तो ये क्या है? एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं जो कि पेरेंट्स से नहीं आते हैं। जर्मिनल जो होती हैं वो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स में होते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी होते हैं, और इनहेरिटेड होते हैं ये, और ट्रांसमिटेड होते हैं अपने पेरेंट्स से। जैसे कि ह्यूमन की हाइट, स्किन कलर, हेयर कलर, ठीक है, ये सब पेरेंट्स से आते हैं बच्चे के अंदर। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे। अब क्या क्या वेरिएशन है जब एक न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है तो उसके अंदर अपीयर होती हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जब वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब असेक्सुअली होता है तब तो वेरिएशन बहुत ही कम होता है जब असेक्सुअली होता है, और अगर होता भी है तो उसके डीएनए में कुछ इनएक्यूरेसी आ जाती है, उसकी वजह से होता है कॉपी करते टाइम पे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो सेल है, डीएनए जो होता है वो अपने आप को कॉपी करता है, और कॉपी करते टाइम क्या होता है, अगर उसमें कोई इनएक्यूरेसी आ जाती है तो उसकी वजह से कुछ वेरिएशन आ जाता है उसमें, ठीक है। म्यूटेशन बोलते हैं उसको, या अपने जैसी नई सेल रिप्रोड्यूस करता है उसको वो बोलते हैं। सेक्सुअली में क्या होता है? वेरिएशन बहुत ही लार्ज होता है और अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम म्यूटेशन। इसका मतलब ये है कि जब मायोसिस के टाइम पे जब सेल डिवाइड होती है, उस समय जब सेल कॉपी करती है, एक सेल को दूसरी सेल जब कॉपी करती है, तो उस समय में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वेरिएशन के बेनिफिट्स क्या हैं? तो क्या होता है जब नेचर में वेरिएशन होता है तो वेरिएशन की जो इनके अंदर इंडिविजुअल में जो सेल्स में वेरिएशन आता है, ठीक है, उसकी वजह से वो चेंज जो नेचर होता है उसमें वो सरवाइव कर पाते हैं। जैसे कि एक थर्मोस्टैटिक बैक्टीरिया होता है, वो हीट में ज़्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाता है क्योंकि उसके अंदर जो वेरिएशन हुआ है वो अब हीट वेव को सह सकता है। और मेन एडवांटेज क्या होता है वेरिएशन का स्पीशीज़ के लिए, कि ये चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है एनवायरनमेंट के चेंज होने पर वो बढ़ा देता है। मतलब अगर एनवायरनमेंट चेंज होगा
तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे फ्री ईयर लोब्स एंड अटैच ईयर लोब, ये दो वेरिएंट है जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेंडल और उसका काम इनहेरिटेंस पे क्या काम किया उसने। तो एक साइंटिस्ट थे यहाँ पर ग्रेगोर जॉन मेंडल, 1822 एंड 1884 तक इन्होंने काम किया और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया प्लांट ब्रीडिंग पे और हाइब्रिडाइजेशन पे। उन्होंने प्रपोज किया एक लॉ ऑफ हेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज किया था? ग्रेगोर जॉन मेंडल ने। तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्लांट सिलेक्टेड बाय मेंडल, तो इसने कौन से दो प्लांट लिए थे? गार्डन पी, जिसका नाम क्या था? पाइजम सटाइवम। अब कंट्रास्टिंग करेक्टर क्या होता है, देखो यहाँ पर एक करेक्टर दिखाया हुआ है सीड की शेप। तो सीड लिए हैं दोनों, पी के प्लांट लिए हैं, मटर के प्लांट लिए गए हैं। तो एक की शेप देखो राउंड है और एक की रिंकल्ड है, यानी कि डोमिनेंट ट्रेट जो है वो, डोमिनेंट का मतलब ये है कि ज़्यादा चांसेस है कि राउंड शेप का ही मटर बने। ठीक है, और हो सकता है कि जो प्लांट है वो रिसीव कर ले रिंकल। ठीक है, तो दोनों ट्रेट है हमारे पास, राउंड भी और रिंकल्ड भी, और ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर या रैंडमली डिपेंड करता है कि जो नया प्लांट होगा जनरेशन का, नई जनरेशन का प्लांट होगा, वो कौन सा ट्रेट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बट ज़्यादा चांसेस किसके हैं? राउंड होने के। अब सीड का कलर जो है डोमिनेंट में आपका येलो है और रेसेसिव में ग्रीन है। फ्लावर कलर देखेंगे हम, तो हम यहाँ फ्लावर कलर देख सकते हैं कि वॉयलेट कलर है और वाइट कलर है। और फिर पॉट जो कि मटर है उसकी शेप देख सकते हैं, एक में आपका इन्फ्लेटेड है, फुल है, और एक में कंस्ट्रक्टेड है। पॉट का कलर देख सकते हैं, येलो है, ग्रीन है। और फ्लावर की पोजीशन देख सकते हैं, एक्सियल है, टर्मिनल है। मतलब एक्सियल मतलब जो ये प्लांट है इसका जो फ्लावर है वो स्टेम के मिडल पार्ट से निकल रहा है, और टर्मिनल का मतलब है कि वो ब्रांच के एंड पॉइंट से निकल रहा है। ठीक है, तो ये टर्मिनल हो गया फ्लावर की पोजीशन। और स्टेम की हाइट देखें तो इधर आपका ये टॉल है और डोमिनेंट में, और रेसेसिव में आपका शॉर्ट वाला है, ड्रॉप वाला फ्लावर है, प्लांट है। अब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए ये गार्डन पी ही क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि इसके अंदर उसको बहुत सारे करेक्टरिस्टिक दिख रहे थे। अभी हमने पीछे वाली फोटो में भी देखा था, इमेज में भी देखा था कि कितने सारे करेक्टर थे, फ्लावर के, पॉड के, कलर, शेप, बहुत सारे करेक्टर थे। और दूसरा, ये जो प्लांट होता है ना, इसकी लाइफ टाइम बहुत ही कम होती है, तो हमें इसके अंदर जल्दी जल्दी चेंजेस देखने को मिलेंगे कि कैसे पौधा बड़ा हुआ, उसमें कितने फूल आए, कितने पत्ते आए, ये सब हमें जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। नॉर्मली इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी किया जा सकता है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ सीड भी प्रोड्यूस होते हैं, तो उसमें भी उसको बेनिफिट मिल रहा था। तो ये जो मेंडेल है, इसका जो एक्सपेरिमेंट था, इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और क्रॉस पॉलिनेशन कर करके देखा कि क्या क्या करेक्टर उसमें चेंज होते जाते हैं। ठीक है, तो अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट, दो जो मटर के प्लांट थे उनमें क्रॉस करवाया गया, और जो एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड। ठीक है, एक तरह का कराया गया, टीटी मतलब टॉल प्लांट, और जो ड्रॉफ शॉर्ट प्लांट था, ड्रॉफ प्लांट, उनके बीच में एक ही करेक्टरिस्टिक के बीच में कराया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो दोनों पौधे हैं उसमें क्या क्या चांसेस हो सकते हैं कि वो दोनों पौधे टॉल टॉल हों, या दोनों पौधे शॉर्ट शॉर्ट हों। ठीक है, या फिर एक पौधा टॉल हो और एक पौधा शॉर्ट हो। तो क्या होगा जब दोनों पौधे टॉल टॉल होंगे, तो जो उनका नया जनरेशन आएगा उस प्लांट का, तो उसमें तो दोनों ही टॉल जीन्स होंगे ना, तो वो पौधा क्या होगा? टॉल ही होगा। ठीक है, दोनों शॉर्ट होंगे तो दोनों में शॉर्ट होगा। और अगर एक टॉल है और एक शॉर्ट है, तो जो नया जनरेशन आएगा हो सकता है वो टॉल हो और हो सकता है वो शॉर्ट हो, बट डोमिनेंस किसकी है? टॉल की है ना, हमने पढ़ा था। और रेसेसिव किसका है? शॉर्ट का है। तो टॉल के चांसेस ज़्यादा हैं
और जो ड्रॉफ वाला बौना पौधा बनेगा उसके चांसेस कम हैं। ठीक है, ये प्योर और होमोजाइगोस होगा कंडीशन में। हेट्रोजाइगोस क्या होता है, हाइब्रिड कंडीशन में होता है। अब इसमें फिनोटाइप रेशो क्या हो गई, आप देखो। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी उसकी, टॉल होगा या शॉर्ट होगा। ठीक है, और जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, जेनेटिक क्या क्या होगा। तो जो दोनों जेनेटिकली देखे हम, तो जो टॉल टॉल है उसमें तो टॉल ही होगा, जो टॉल शॉर्ट है उसमें टॉल और शॉर्ट कुछ भी हो सकता है, जो शॉर्ट शॉर्ट है उसमें सिर्फ शॉर्ट होगा। तो यहाँ पे फिनोटाइप में फिजिकल अपेयरेंस या तो टॉल होगा पौधा या फिर शॉर्ट होगा। तो फिनोटाइप में क्या रेशो आ रही है आपकी 3:1, और जीनोटाइप में क्या रेशो आ रही है आपकी 1:2:1। और ये रेशो कैसे बनी है, इधर आप नीचे देखो, फिनोटाइप और जीनोटाइप में लिखा हुआ है। ऊपर 2 कंडीशन बन रही है और नीचे 3 कंडीशन बन रही है। और ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी आ रहा है। तो 3 बार आपके जो कैपिटल टी कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए 3:1 है यहाँ पर रेशो। और यहाँ पर देखोगे आप जीनोटाइप में 1 बार आपका वो आ रहा है कैपिटल, 2 बार आपके शॉर्ट आ रहे हैं और 1 बार फिर से कैपिटल आ रहा है आपका, है ना। तो इसको हम जीनोटाइप बोलेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हम कंडीशन समझेंगे। तो यहाँ देखो, अभी ये क्या है, जब फर्स्ट स्टार्ट होगा तो पेरेंट कैसे होंगे हमारे, टॉल प्लांट है और ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, ये फिनोटाइप हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे, अगर टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसमें जो एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स हैं, जो जीन्स हैं इनके टॉल प्लांट के, टॉल प्लांट में क्या होगा, दोनों टॉल टॉल के जीन्स होंगे, और ड्वार्फ में शॉर्ट, ये जो शॉर्ट टी है, ठीक है, इसके जीन्स होंगे। ये जीनोटाइप में आ जाएगा यहाँ पर। इसमें गैमेट जो हैं दोनों टॉल हैं, इसमें शॉर्ट है। अब अगर जो इनसे फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट प्रोजेनी होगी, वो कैसी हो सकती है, या तो टॉल हो सकती है या शॉर्ट हो सकती है। ठीक है, पर इसमें से भी जो टॉल वाला है ना, वो डोमिनेंट होता है। ड्वार्फ वाला क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो क्या होगा कि जो नया प्लांट आएगा, जो नई जनरेशन का प्लांट होगा, वो टॉल होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर ये जो, अब ये जो टॉल, इसका जो सेकंड जनरेशन होगी, अगर इसने कॉम्बिनेशन बनाया अपने ही जैसे एक प्लांट के साथ, जिसमें क्या है, दोनों जीन्स हैं, दोनों गैमेट हैं, टॉल और ड्वार्फ प्लांट दोनों के गैमेट हैं। ठीक है, और दूसरे वाले जो प्लांट है उसमें भी टॉल और ड्वार्फ के दोनों के गैमेट हैं। तो देखो यहाँ पर इसके पास टॉल का गैमेट है, इसके पास ड्वार्फ का गैमेट है, और इसके पास भी टॉल का गैमेट है, इसमें भी ड्वार्फ का गैमेट है। तो अब हमारी जो F2 जनरेशन है, क्या चांसेस हो सकते हैं कि उसकी जो हाइट होगी वो कैसी होगी। तो यहाँ पर आप एग्जाम देखिए, यहाँ पर क्या बन रहा है, अगर दोनों टी हैं, मतलब दोनों कैपिटल टी हैं, तो हमारा जो नया प्लांट होगा वो टॉल ही होगा। अगर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो भी चांसेस ज़्यादा हैं कि हमारा जो प्लांट होगा वो टॉल होगा। अगर यहाँ पर भी देखो, दूसरे स्मॉल टी में भी देखेंगे हम, कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो भी हमारा प्लांट टॉल ही होगा। अगर दोनों स्मॉल टी है तो हमारा प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है, तो फिनोटाइप जनरेशन क्या हो गई, 3:1, यानी कि टॉल प्लांट के होने के चांसेस क्या हैं, 3, और ड्वार्फ प्लांट होने के चांसेस कितने हैं, 1। इसको हम बोलेंगे फिनोटाइप, मतलब फिजिकल अपीयरेंस उसकी कैसी होगी प्लांट की। टॉल होने की संभावना है 3 और ड्वार्फ होने की संभावना है 1। अब आ जाते हैं हम जीनोटाइप में। जीनोटाइप क्या है, जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे पास जीन्स में देखेंगे तो जो कैपिटल टी है उसके 1 चांसेस हैं, स्मॉल टी के 1 चांसेस हैं, और यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी के 2 चांसेस हैं। तो अगर जीनोटाइप रेशो आपसे पूछी जाती है तो आप बताएंगे 1:2:1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनमें जो भी फिजिकल अपीयरेंस होती है, उसमें जो चांसेस होते हैं डोमिनेंट वाले जो होते हैं, तो जैसे कि आपके पेरेंट्स की ब्लू आई है या ब्लैक आई है, एक मदर की जो है ब्लू आई है और फादर की ब्लैक आई है, तो जो जो न्यू जनरेशन होएगी उसकी आई का कलर जो है वो डोमिनेंट वाले के अकॉर्डिंगली होगा। जैसे कि उसके बच्चे की आई जो है वो ब्लैक कलर की होगी या ब्लू कलर की होगी, वो डिपेंड करता है कि डोमिनेंस किस कलर की वो पिक कर रहा है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। तो ऑल F1 प्रोजिनी, F1 मतलब जो पहली जनरेशन होगी आपकी वो टॉल होगी। नो मीडियम हाइट प्लांट, हाफ वे करेक्टरिस्टिक, तो उसकी मीडियम हाइट नहीं होगी। तो F2 प्रोजिनी में जो है वो 1/4 वर शॉर्ट एंड 3/4 वर टॉल। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो टॉल होने के चांसेस हैं F2 प्रोजिनी में, मतलब F2 जनरेशन में चांसेस हैं कि टॉल होंगे वो 3/4 चांसेस हैं और शॉर्ट होंगे 1/4 चांसेस हैं। फिनोटाइप रेशो क्या होती है F2 में, आपके 3:1 हो गया, 3 टॉल 1 शॉर्ट, ठीक है। जीनोटाइप में और जीनोटाइप रेशो जो है F2 प्रोजिनी की, F2 जनरेशन की होगी 1:2:1, जैसे कि अभी मैंने पिछले पेजेस पे समझाया था। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है आपका कि जो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है वो दोनों ही टॉल प्लांट निकलेंगे, वाइल टी टी इज़ अ शॉर्ट प्लांट, ठीक है। स्मॉल टी जो है वो शॉर्ट प्लांट होगा। अ सिंगल कॉपी ऑफ टी, यानी कि अगर एक जो जीन है वो भी टॉल का आ गया तो वो प्लांट को टॉल बना सकता है। और अगर दोनों ही जो जीन्स की कॉपी हैं अगर स्मॉल टी आएगी, ठीक है, तो वो शॉर्ट प्लांट हो सकता है। करेक्टरिस्टिक लाइक कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट, और जो कैपिटल टी टॉल वाला जो है उसको डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक बोलेंगे हम, बिकॉज इट एक्सप्रेस इटसेल्फ, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि वो सप्रेस हो जाता है और वो सिर्फ उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहा है जो डोमिनेंट वाला है, ठीक है। अब इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? क्रॉस बिटवीन टू प्लांट हैविंग टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे हम इसको। अब इसमें क्या है, देखो दो करेक्टरिस्टिक है, पहले में क्या थी हमारी एक करेक्टरिस्टिक थी, अब इसमें दो करेक्टरिस्टिक है। तो जो प्लांट है उसकी शेप और उसका कलर, दो करेक्टरिस्टिक पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो पेरेंट है वो राउंड और ग्रीन कलर का है, और उसकी जैसे मान लीजिए एक फादर है और एक मदर है, तो फादर जो है वो राउंड एंड ग्रीन कलर का है और जो मदर है वो रिंकल्ड और येलो कलर की है, ठीक है। तो फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस हो गई दोनों की, और जीन्स में आ जाएंगे हम दोनों के सीड्स जो हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे जीन्स जो है उसके वो कैसे आएंगे। राउंड और ग्रीन जो है हम उसको कैपिटल आर और ग्रीन को हम स्मॉल वाई से डिनोट कर रहे हैं, और रिंकल्ड वाला जो है उसको स्मॉल आर और येलो को हम कैपिटल वाई से डिनोट कर रहे हैं। ये जीन्स हो गए उसके, ठीक है। अब देखो राउंड और ग्रीन वाले से कौन सा गैमेट मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और रिंकल्ड और येलो वाले से कौन सा गैमेट मिलेगा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो यहाँ पर देखो जो अब चांसेस हैं वो क्या क्या बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड और येलो। अब F1 जो जनरेशन है उसके क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो पहली जनरेशन है उसके क्या क्या कौन सा कलर अडेप्ट करने के और कौन सा शेप अडेप्ट करने के चांसेस हैं। हो सकता है कि वो राउंड हो और येलो हो सकता है वो राउंड हो ग्रीन हो सकता है वो रिंकल्ड हो और येलो हो सकता है वो रिंकल्ड हो और ग्रीन हो, ठीक है। और अगर हम उसका क्रॉस करवाते हैं दूसरे जो करेक्टरिस्टिक हैं, किससे क्रॉस कनेक्शन करवा रहे हैं हम, राउंड और येलो के साथ, राउंड और ग्रीन के साथ, रिंकल्ड और येलो के साथ, और रिंकल और ग्रीन के साथ। तो अब आप यहाँ टेबल में देख सकते हो, हमने एक टेबल बना दिया है जिसमें हमने जो इस टेबल में देखेंगे हम कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। वर्टिकली देखेंगे और हॉरिजॉन्टली देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास क्या है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल एंड येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन। और हम यहाँ पर वर्टिकली भी देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो, राउंड एंड रिंकल्ड एंड येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यू प्रोजिनी F2 प्रोजिनी आने के क्या क्या चांसेस हैं, या तो दोनों गैमेट उसके पास राउंड होंगे और येलो होंगे, राउंड होंगे या रिंकल होंगे। तो इस टेबल में आप देख सकते हो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप फिनोटाइप रेशो में देखेंगे तो देखो यहाँ पर 9 राउंड और येलो जो आ रहे हैं ना आपके पास 9 ऑप्शन आ रहे हैं।
राउंड और ग्रीन के आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, रिंकल और येलो के भी 3 ऑप्शन आ रहे हैं, रिंकल और ग्रीन के भी आपके पास 1 ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपकी रेशो क्या बन गई यहाँ पे 9:3:3:1। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम यहाँ पर कि जब हमारे पास राउंड राउंड और ग्रीन ग्रीन है वो क्रॉस किया विद राउंड रिंकल रिंकल्ड येलो येलो के साथ इन फर्स्ट जनरेशन ऑल वर राउंड एंड रिंकल येलो एंड ग्रीन राउंड एंड येलो सीड्स थे हमारे पास। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ यहाँ पर, F1 प्लांट जो है वो पेरेंटल फिनोटाइप एंड 2 मिक्सचर ले रहा है, आपके उसमें ले रहा है राउंड येलो रिंकल ग्रीन ले रहा है। तो सीड प्लांट में यहाँ पर देखो 9 राउंड येलो आ रहे हैं, 3 राउंड ग्रीन और 3 रिंकल येलो और 1 रिंकल ग्रीन आ रहा है। ठीक है, इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो राउंड और येलो सीड है वो आपके डोमिनेंट करेक्टर के हैं। अकरेंस ऑफ न्यू फिनोटाइप देखो सबसे ज़्यादा 9 राउंड और येलो आ रहा है ना, 9 आ रहे हैं उसमें। Occurrence of new phenotype combination shows that genes of round and yellow seed are inherited independently of each other। तो जो न्यू फिनोटाइप यानी कि फिजिकल जो अपीयरेंस आ रही है वो ये शो कर रही है कि जो राउंड और येलो सीड्स हैं वो इनहेरिटेड हो रहे इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे मेंडेल्स का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है कि ये जो लॉ है ये बताता है कि 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रेट ऑफ करेक्टर यानी कि जो 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म है जो हमारे करेक्टरिस्टिक की है वो प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिज्म में, और तो 2 करेक्टर में से जो एक करेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेनी में उसको डोमिनेंट कहा जाता है, जबकि जो दूसरा वाला है वो क्या करता है, वो दब जाता है, सप्रेस हो जाता है और उसको रिसेसिव कहा जाता है। जैसे कि येलो और ग्रीन में से कौन सा कलर डोमिनेंट निकला, येलो वाला डोमिनेंट निकला। और राउंड और रिंकल में से कौन सी शेप डोमिनेंट निकली यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंगली, राउंड वाली जो है डोमिनेंट निकली और जो रिंकल्ड वाली थी वो रिसेसिव निकली। ठीक है, दूसरा जो लॉ कहता है लॉ ऑफ दूसरा करेक्टरिस्टिक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पर ये लॉ बताता है कि जब भी कोई नया गैमेट बनता है ना तो वो एक ही तरह का फैक्टर को रिसीव करेगा, या तो टॉल या तो शॉर्ट। ठीक है, तो वो ब्लेंडिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि टॉल और शॉर्ट ब्लेंड होके एक नया हाइट बना देंगे, मीडियम हाइट, या आंखों के 2 कलर है ब्लैक और ब्लू तो मिलके कोई नया कलर बना देंगे। तो एक ही वो रिसीव करेगा, या तो ब्लैक या तो ब्लू। होमोजाइगोस पेरेंट्स क्या करते हैं, ऑल गैमेट दैट आर सिमिलर, जो कि सिमिलर होते हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि टॉल टॉल और ड्रॉफ ड्रॉफ। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, होमोजाइगोस होते हैं। जो हेट्रोजाइगस होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे टॉल और शॉर्ट का मिक्सचर या शॉर्ट और टॉल का मिक्सचर, तो उसमें से भी क्या आएगा, एक ही रिसीव होगा नए गैमेट के पास। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें ब्लेंड होकर आ जाएगा। दूसरा कह रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, ये लॉ बताता है कि 2 फैक्टर ऑफ ईच करेक्टर सेपरेट आउट इंडिपेंडेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, ये जो 2 फैक्टर है जो करेक्टर है हमारे, जैसे टॉल या शॉर्ट 2 करेक्टर थे, ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं। और जो इंडिपेंडेंट फैक्टर है जो अब जैसे टॉल का अपना फैक्टर है, शॉर्ट का अपना फैक्टर है, तो एक टाइम पे जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो रैंडमली रीअरेंज हो जाता है ऑफस्प्रिंग तक। ठीक है, और प्रोड्यूसिंग बोथ पेरेंटल एंड न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक। तो जो एक नया कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक बनता है व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स आर, ये तब होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है जिसमें 2 होते हैं। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था टॉल और शॉर्ट का पढ़ा था तो वो सिंगल था। यहाँ पर क्या होता है, जो 2 है, जैसे शेप भी है और कलर भी है, तो शेप वाला कलर के साथ मिक्स नहीं होगा, शेप वाला इंडिपेंडेंट करेक्टर है, कलर वाला इंडिपेंडेंट करेक्टर है। तो हो सकता है कि जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि राउंड वाला ग्रीन हो जाए या रिंकल वाला येलो हो जाए, तो ये दोनों क्या होते हैं, सेपरेट आइडेंटिटीज, सेपरेट करेक्टर होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से एक नया प्रोजेनी बनता है। ठीक है, और उसके अंदर डिफरेंट करेक्टर होता है। ठीक है, जो कि
क्या करते हैं, उसके कॉम्बिनेशन से एक नया करेक्टर बन जाता है। और इसमें क्या होता है, 2 करेक्टर्स होते हैं, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, ठीक है। अब इसको डाई हाइब्रिड भी बोलते हैं, है ना, वो मोनो हाइब्रिड था यहाँ पर। देखो इस इमेज में क्या दिखाया है, सबसे पहले डीएनए, ठीक है। डीएनए में हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जीन्स होते हैं जो किसी भी ट्रेट को या करेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कि जैसे कि हमारा जो प्लांट है वो टॉल होगा या शॉर्ट होगा। फिर डीएनए के ना एक पार्ट में एमआरएनए बनता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड मैसेंजर राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड बनता है। अब आप देखो कि जैसे डीएनए एक बुक है और एमआरएनए उसकी क्या है, कॉपी है। अब ये जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए जो है, ये क्या करता है, डीएनए की इंफॉर्मेशन को दूसरे सेल तक लेकर जाता है, जहाँ पर क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। फिर क्या होता है, ट्रांसलेशन जो लिखा हुआ है इसके अंदर, ट्रांसलेशन में क्या होता है, इस स्टेप में क्या होता है, जो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है, इससे प्रोटीन बनती है। प्रोटीन जो है वो किसी ट्रेट को एक्सप्रेस करती है, ठीक है, जैसे कि पौधे की, हमारी जो प्लांट की हाइट कितनी होगी, उसका कलर क्या होगा। अगर ये प्रोटीन सही तरीके से काम करती है तो जो हमारा प्लांट है वो टॉल बनेगा, और अगर ये प्रोटीन वीक हो जाती है या कुछ अलग डिफरेंट होता है इसके अंदर, तो ये प्लांट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है किसी भी ऑफस्प्रिंग में, नए बेबी में। तो इसके लिए 2 फैक्टर जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला होता है एनवायरमेंटल, तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो मेल होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फीमेल होगा, ठीक है। अब जेनेटिक पे आ जाते हैं, तो कुछ एनिमल्स हैं जैसे ह्यूमन, तो इनका जेंडर किस पे डिपेंड करता है, क्रोमोसोम्स पे। क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, मतलब वैसे तो बहुत सारे होते हैं, 23 पेयर होते हैं, फीमेल में भी और मेल में भी, लेकिन जो एक सेक्स क्रोमोसोम होता है वो फीमेल में तो XX ही होता है और मेल में X और Y होता है, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम जो होता है ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं उन्हें ऑटोसम्स बोलते हैं, और ऑटोसम्स क्या करते हैं, वो ग्रोथ के काम आते हैं, ठीक है। और जो लास्ट पेयर होता है क्रोमोसोम का, वो होता है हेल्प इन डिसाइडिंग जेंडर ऑफ इंडिविजुअल, जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और XX फीमेल में होता है और XY मेल में होता है। तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हो कि जैसे गैमेट है रिप्रोडक्टिव सेल का, XY और XX है। अगर XX होता है तो फीमेल होता है, और यहाँ पर देखोगे 50% प्रोबेबिलिटी है कि फीमेल चाइल्ड है और 50% प्रोबेबिलिटी है कि मेल चाइल्ड हो। अगर XY हो जाता है तो मेल होता है, यहाँ पर भी अगर XY हो जाएगा तो मेल होता है, ठीक है। ये शो करता है कि जो बच्चा है बॉय होगा या गर्ल होगा, उसका 50% चांस है। ऑल चिल्ड्रन जो है विल इनहेरिट एन X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर, सबको है, सारे बच्चों को X क्रोमोसोम उनके मदर से मिलता है, और Y या X फादर से मिलेगा। कौन सा मिलेगा वो डिपेंड करता है नेचुरल प्रोसेस पे। एंड सेक्स ऑफ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर, ठीक है, नॉट बाय देयर मदर। तो फादर से वो क्या इनहेरिट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस की बात की गई है कि यहाँ पर 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, A B AB और O। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्सप्रेशन है इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज कंट्रोल बाय 3 एलीज। एलीज क्या है, फैक्टर, ठीक है। एक ये है, तो इनके नाम है IA, IB एंड I मल्टीपल एलिज्म, ठीक है। ये टाइप ऑफ एलिलीज हैं। जब एक इंडिविजुअल के पास 2 एलिलीज होती हैं आउट ऑफ 3 फॉर ब्लड ग्रुप, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप फॉर दीज 4 ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप और फिनोटाइप 4 ब्लड ग्रुप इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस ब्लड ग्रुप में AB, AB या O होती है, और प्रोबेबल जीनोटाइप में क्या होगा, IA या फिर IA और I, ठीक है, IB। यहाँ पर जीन्स की बात हो रही है, ठीक है, IB और I। उसके बाद अगर AB होगा तो IA और IB होगा, अगर O होगा तो दोनों में I होगा, मल्टीपल एलिलिज्म होगा। तो 6 तरह के प्रोबेबल जीनोटाइप हैं और 4 तरह के हमारे पास फिनोटाइप हैं। तो इसको हम पनेट
स्क्वायर भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखो आप नीचे कि पेरेंट्स जो है, जैसे फादर ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। तो फिनोटाइप में कैसे आएगा यहाँ पर देखेंगे हम। तो यहाँ पर जो आई ए है और आई बी है, तो जो न्यू जनरेशन होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर फादर का आई ए है और मदर का देखो स्मॉल आई है, तो जो न्यू जनरेशन होगा उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर फादर का स्मॉल आई है और मदर का आई बी है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और अगर फादर का स्मॉल आई है और मदर का भी आई है स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे ब्लड ग्रुप बनते हैं, तो वो भी आप इसमें देख सकते हो। इसी को हम पनेट स्क्वायर का डायग्राम भी बोलते हैं। और ऊपर जो हमारी टेबल बनी है पनेट स्क्वायर बोलते हैं उसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।